हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। घर से बाहर नहीं निकलते होंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें। आज हम करने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो सुनिए ध्यान से, देखते हैं इसका अभ्यास का पहला प्रश्न कौन सा है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। अर्थात जब श्री राम के हाथों शिव जी का धनुष टूट गया तो परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए और उनके क्रोधित होने और अपमान करने के बाद लक्ष्मण जी ने धनुष के बारे में क्या क्या तर्क दिए, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। देखते हैं इसका उत्तर। लक्ष्मण धनुष टूट जाने के बारे में जो तर्क देते हैं उनमें से पहला तर्क है, हमें तो यह धनुष भी साधारण धनुष की भांति लगा। मतलब वो ये कहते हैं कि हमें तो सभी धनुषों जैसा ही ये धनुष भी लगा, हमें नहीं पता था कि इसमें क्या विशेषता है। दूसरा तर्क उन्होंने दिया कि श्री राम ने इसे जानबूझकर नहीं तोड़ा, यह तो बस उनके छूते ही अपने आप टूट गया। तीसरा तर्क उन्होंने दिया कि इस पुराने धनुष के टूटने से किसी को क्या हानि हो सकती है। अर्थात लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तो बहुत ही पुराना धनुष था और ऐसे ही रखा हुआ था, अगर ये टूट भी गया तो किसी को क्या नुकसान हो सकता है। और चौथा तर्क उन्होंने दिया, ऐसे अनेक धनुषों को बचपन में यूं ही तोड़ दिया था, तब तो आपने कभी भी क्रोध नहीं किया, फिर आज इस धनुष के लिए इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ इस प्रश्न में पूछा गया है कि जब परशुराम जी क्रोधित थे तो राम ने और लक्ष्मण ने दोनों ने उनके सवालों के उत्तर दिए, दोनों ने उनसे संवाद किए। जो दोनों का रिएक्शन था तो उसके आधार पर श्री राम और लक्ष्मण के स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। आइए देखते हैं इसके उत्तर में। सबसे पहले देखते हैं श्री राम का स्वभाव, मतलब उनके संवादों से हमें क्या पता चला कि श्री राम के स्वभाव की क्या विशेषताएं थी। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने स्वयं को परशुराम का दास कहकर उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। श्री राम की भाषा बहुत कोमल और मीठी थी। वे बड़ी शालीनता और विनम्रता से बात कर रहे थे। वे कोमल और शांत स्वभाव के थे। इन लाइनों से हमें पता चलता है कि श्री राम का स्वभाव बहुत विनयशील था, विनम्र था। वो गुस्सा नहीं करते थे, सबसे नम्रता से बात करते थे और परशुराम का क्रोध शांत करने के लिए ही उन्होंने खुद को परशुराम का दास भी कह दिया था। अब जानते हैं लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में। राम के विपरीत लक्ष्मण परशुराम की भांति ही क्रोधी स्वभाव के थे। अर्थात राम के बिल्कुल विपरीत लक्ष्मण का स्वभाव था। वो परशुराम की तरह क्रोधी स्वभाव के थे। निडरता तो जैसे उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी है, अर्थात वो किसी से डरते नहीं थे। इसलिए परशुराम का फरसा व क्रोध उनमें भय उत्पन्न नहीं कर पाता। मतलब वो परशुराम से जरा भी नहीं डरते। लक्ष्मण परशुराम जी पर व्यंग्य करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। वो साहसी तो हैं परंतु क्रोधी भी हैं, और सामने कोई गलत बात हो रही होती है तो वो सहन नहीं कर पाते और उसका निडरता से जवाब देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ राम विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी और अन्याय के विरोधी हैं। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए।
संवाद शैली का अर्थ होता है जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं उस तरह से, उस ढंग से लिखना। तो जो भी इस पूरे पाठ में आपको जो भी प्रसंग या जो भी संवाद सबसे अच्छा लगा उसको बातचीत की तरह लिखना है। इस पाठ में मुझे एक संवाद बहुत अच्छा लगता है जो बिल्कुल बच्चों की तरह भोलेपन से कहा गया है। लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, फिर इस धनुष के टूटने पर आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? परशुराम, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। यह कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि शिव जी का धनुष है। अब चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। पद्यांश जो ये दिया गया है, ये पंक्तियां जो दी गई हैं, इनके आधार पर बताना है कि परशुराम जी ने अपने क्रोध के बारे में क्या क्या वहां पर कहा था। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बारमही देवनह दीन्ही, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भनह के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। इन पंक्तियों की व्याख्या तो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उसी के आधार पर हम यहाँ देखेंगे कि परशुराम ने अपने क्रोध के बारे में क्या क्या कहा था। देखते हैं चौथे प्रश्न का उत्तर। परशुराम ने अपने विषय में कहा था कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में अर्थात पूरी दुनिया में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया है, अर्थात उन्होंने बहुत से राजाओं को मारकर वो पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दी थी और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्र बाहु की बाहों को काट डाला था। इसलिए हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। अर्थात उन्होंने कहा कि मेरा फरसा इतना भयानक है और मेरा क्रोध भी इतना भयानक है कि सामने जो खड़े हैं वो तो क्या, जो बच्चे गर्भ में पल रहे हैं उनका भी नाश हो जाता है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। जब परशुराम जी खुद को वीर, बहुत ही क्रोधी स्वभाव का कह रहे थे और लक्ष्मण जी को डराने की कोशिश कर रहे थे, तब लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई थी, वो हमें इस प्रश्न के उत्तर में बतानी है। देखिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। सबसे पहली विशेषता है, वीर योद्धा अपनी वीरता का गुणगान खुद नहीं करते बल्कि युद्ध भूमि में वीरता दिखाकर अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। अर्थात वीरता बातों से नहीं, कामों से दिखाई जाती है। दूसरी विशेषता है, वीर योद्धा धीरज रखते हैं, वे किसी पर बिना बात क्रोध नहीं करते। अर्थात जब क्रोध करने की बात हो, कुछ अन्याय हो रहा हो, तभी क्रोध करते हैं, बिना बात क्रोध नहीं करते, धैर्य धारण करते हैं। तीसरी विशेषता ये है कि वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, वे दूसरों को सदा सम्मान देते हैं। चौथी विशेषता है, वीर पुरुष ब्राह्मणों, गायों व दुर्बल व्यक्तियों पर, कमजोर व्यक्तियों पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। उनसे हारना और उनको मारना वीर पुरुषों के लिए पाप और अपमान की बात होती है, क्योंकि यदि वे उनको मार देते हैं तो पाप लगता है और यदि उनसे हार जाते हैं तो अपमान की प्राप्ति होती है। इसलिए
जो वीर पुरुष होते हैं वो ब्राह्मण, गाय और कमजोर व्यक्ति पर हाथ नहीं उठाते, हथियार नहीं उठाते। 5वीं विशेषता है, वीर पुरुष अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर होकर खड़े रहते हैं। अर्थात यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो वो चुपचाप नहीं खड़े रहते, निडर होकर सामना करते हैं, अन्याय का विरोध करते हैं। 6ठी विशेषता है, वीर पुरुष कभी भी मरने से नहीं डरते, अर्थात वो कायर नहीं होते। अब देखते हैं 6ठा प्रश्न, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसमें पूछा गया है कि साहस और शक्ति होना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अगर विनम्रता भी हो तो बहुत अच्छा होता है। इस बात के बारे में अपने विचार रखने हैं। देखते हैं क्या है इसका उत्तर। साहस और शक्ति से व्यक्ति वीर बन जाता है, परंतु यदि इन दोनों गुणों के साथ विनम्रता न हो तो मनुष्य अभिमानी और उद्दंड हो जाता है। अर्थात साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता भी बहुत जरूरी है, वरना मनुष्य में अहंकार आ जाता है और वो अपने बराबर किसी को नहीं समझता। आगे देखते हैं, परंतु विनम्रता का गुण आ जाने से मनुष्य श्रेष्ठ और संयमी हो जाता है। अर्थात मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण रखना सीख जाता है। विनम्र व्यक्ति हर परिस्थिति को कुशलता से संभाल लेता है। श्री राम में साहस व शक्ति के साथ विनम्रता भी है, इसीलिए वे परशुराम का क्रोध शांत कर पाते हैं। ये बात यहाँ पर इसलिए पूछी गई है क्योंकि जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण साहस और शक्ति से तो उनका सामना करते हैं, लेकिन विनम्रता नहीं दिखाते, वो भी सामने से क्रोध करते हैं। इससे परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है। परंतु श्री राम में साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता का गुण भी है, इसीलिए वो अपने शीतल वचनों से, अपनी विनम्रता से परशुराम जी का क्रोध बड़ी आसानी से शांत कर देते हैं। 7वां प्रश्न मैंने यहाँ जानबूझकर नहीं रखा है क्योंकि 7वें प्रश्न में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उनका भाव स्पष्ट करना है, अर्थात उनकी व्याख्या करनी है। और पूरे पाठ की व्याख्या मैं पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो वही व्याख्या आप 7वें प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। जो पंक्तियां दी गई हैं उन्हीं की व्याख्या आपको करनी है। तो आइए इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखें। अर्थात जो हमने पाठ पढ़ा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा, उसकी भाषा कैसी है, उसकी भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं, वो सब हमें इस प्रश्न के उत्तर में बतानी है। पहली विशेषता है, तुलसीदास की भाषा शुद्ध साहित्यिक अवधि है। व्याख्या के समय भी हमने देखा था, तुलसीदास जी ने ये पंक्तियां अवधि भाषा में लिखी हैं, साहित्यिक अवधि में, अर्थात आम बोलचाल की अवधि में नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी साहित्य में प्रयोग की जाने वाली अवधि भाषा में लिखी है। दूसरी विशेषता है, उन्होंने दोहा व चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। आपने पाठ पढ़ते हुए देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी पंक्तियां हैं उनमें चौपाई छंद है और बीच बीच में जो दो दो छोटी पंक्तियां दी गई हैं उनमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तीसरी विशेषता है, उनकी भाषा में लय तथा गति है, अर्थात सभी पंक्तियों में एक जैसी मधुर लय है, राग रागनियों में उन्हें गाया जा सकता है। चौथी विशेषता है, तुलसीदास की भाषा भावों के अनुकूल है, अर्थात जो घटना उन्हें प्रस्तुत करनी है, जो कुछ उन्हें हमें बताना है, या जो पात्रों के भाव हैं, विचार हैं, उनको बताने के अनुसार ही भाषा है। भाषा आसानी से उन चीज़ों को प्रकट कर देती है। जैसे विचार हैं वैसी ही भाषा है। अगर क्रोध है तो क्रोध वाली भाषा है, अगर विनम्रता है तो विनम्रता की भाषा है, और अगर निडरता है तो उसी तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास की भाषा सरल, सरस तथा रोचक है।
यह पांचवी विशेषता। हमने जो चौपाइयाँ पढ़ी तुलसीदास जी की वो कठिन नहीं है, एक बार अगर ध्यान से समझें तो आसानी से उनको पढ़ा जा सकता है और पढ़ते हुए आनंद भी आता है, रुचि जागृत होती है और अधिक पढ़ने को मन करता है। छठी विशेषता है, उन्होंने अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। व्याख्या करते समय हमने इन सभी अलंकारों के बारे में जाना था और पंक्तियों में जहाँ जहाँ ये अलंकार आए थे वो भी देखा था। इन अलंकारों में होता क्या है ये भी हमने जाना था। अब है सातवीं विशेषता, सटीक शब्दों का चयन किया गया है, अर्थात जैसी भाषा है, जैसे भाव हैं, जैसी घटना है और जैसे व्यक्ति हैं उन्हीं के अनुसार शब्दों का चयन किया गया है। परशुराम जब बोलते हैं तो उनके अनुसार शब्द प्रयोग किए गए हैं, लक्ष्मण बोलते हैं तो उनके अनुसार शब्द हैं और जब श्री राम बोलते हैं तो उनके स्वभाव के अनुसार शब्द प्रयोग किए गए हैं। आठवीं विशेषता है, तुलसीदास की भाषा व्यंग्यात्मक है। आपने देखा होगा लक्ष्मण ने परशुराम जी पर कितने व्यंग्य किए थे। नौवीं विशेषता है, वीर तथा रौद्र रस का समावेश है। जब लक्ष्मण बिना डरे पूरे जोश और उत्साह के साथ परशुराम का सामना करते हैं तो वहाँ वीर रस है, और जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं तो वहाँ पर रौद्र रस है। देखते हैं अंतिम विशेषता, तुलसीदास की भाषा ओज गुण संपन्न है। ये काव्य के गुण होते हैं जहाँ पर वीरता, उत्साह, जोश आदि की भावना दिखाई जाती है, वहाँ पर ओज गुण होता है। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। यहाँ ये पूछा गया है कि हमने जो पूरा पाठ पढ़ा उसमें व्यंग्य बहुत अच्छा किया गया है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। उसके जो भी व्यंग्य हमें अच्छे लगे उनके उदाहरण इस प्रश्न में देने हैं। देखते हैं इसका उत्तर। रामचरितमानस के इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के माध्यम से स्थान स्थान पर व्यंग्य का अनूठा प्रयोग किया है। क्योंकि पूरे पाठ में व्यंग्य केवल लक्ष्मण ने किया है तो उदाहरण भी उन्हीं की बातों के देंगे। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला उदाहरण है, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असीरिस किन्ही गोसाई। अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष तोड़ने के बारे में व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने हम पर कभी क्रोध नहीं किया था, फिर अब इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। लक्ष्मण के व्यंग्य का दूसरा उदाहरण है, गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनिहि हरियरे सूझ, आयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। ये व्यंग्य लक्ष्मण की तरफ से नहीं बल्कि विश्वामित्र की तरफ से किया गया था। अर्थात विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन में व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि परशुराम जी राम और लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं, इसीलिए इतना क्रोध कर रहे हैं और ऐसे ऐसे कठोर वचन बोल रहे हैं। उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, जो लोहे की तलवार की तुलना गन्ने की खांड से कर रहे हैं। अर्थात यहाँ विश्वामित्र जी मन ही मन में परशुराम से कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण इतने सरल और कोमल बालक नहीं हैं जितने वे समझ रहे हैं। इस पाठ के व्यंग्य का तीसरा उदाहरण है, यहाँ कुंभड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ ये बातें लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम कोई छुई मुई नहीं हैं जो किसी की तर्जनी देखकर मुरझा जाएंगे, अर्थात हम इतने कोमल नहीं हैं जितने आप हमें समझ रहे हैं। मैंने फरसे और धनुष बाण को अच्छी तरह से देख लिया है, इसलिए ये सब आपसे अभिमान सहित कह रहा हूँ। अर्थात मैंने आपके शस्त्र देख लिए हैं और आपकी वीरता भी देख ली है, इसीलिए अभिमान में भरकर आपसे ये बातें कह रहा हूँ। अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम 10वां प्रश्न है,
निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनमें हमें पहचानना है कि कौन सा अलंकार है और क्यों है। देखते हैं पहली पंक्ति, बालकू बोली बधो नहीं तो ही। इस पंक्ति में क्या है, ब वर्ण एक से अधिक बार आया है, बालकू में, बोली में और बधो में। ब एक से अधिक बार आया है, लगातार आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति देखते हैं, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। इस पंक्ति में दो अलंकार हैं। सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलिस में क वर्ण एक से अधिक बार आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद इन्हीं शब्दों में कोटि कुलिस सम, अर्थात परशुराम के जो वचन हैं उनको कठोर वज्र के जैसा बताया गया है। जहाँ पर समानता दिखाई जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर भी परशुराम के वचनों की समानता वज्र से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब देखते हैं तीसरी पंक्ति, तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। यहाँ पर जनु शब्द का प्रयोग है, समानता दिखाने के लिए जनु शब्द का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर समानता दिखाने के लिए जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस पंक्ति में कहा गया है कि तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा। ऐसा लग रहा है कि आप तो मानो काल को हाँक कर ले आए हैं। तो यहाँ पर जो जनु शब्द है वो उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा है यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब एक ही पंक्ति में एक शब्द दो बार एक साथ आता है और दोनों बार उसका अर्थ एक ही रहता है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहाँ पर बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार शब्द एक साथ दो बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ समान है। अब चलते हैं अंतिम पंक्ति की ओर। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है, क्योंकि जब दो वस्तुओं की समानता का दिखाने के लिए सम, सरिस, सदृश, सा, से, सी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ जब लक्ष्मण ने उत्तर दिया तो उसके उत्तर को अग्नि में आहुति के समान बताया गया है, और श्री राम के मधुर वचन जल के समान शीतल बताए गए हैं, और जो परशुराम जी हैं उनका क्रोध अग्नि के समान बताया गया है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। दूसरा यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और अच्छे से याद कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी करें।